हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज का वीडियो हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी की प्लेलिस्ट के ऊपर बना रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी मैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के ऊपर एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूं और उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि डेवलपमेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है, डेवलपमेंट के फीचर्स क्या क्या होते हैं, उसके सिम्टम्स या सिंबल्स क्या क्या होते हैं, कैसे आप पता लगा सकते हैं कि कोई सेल डेवलपमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, डेवलपमेंट क्या लाइफ लॉन्ग होता है या कब होता है। तो अगर आप बेसिक सीखना चाहते हैं डेवलपमेंट का तो उस वीडियो के ऊपर ज़रूर जाइएगा। इसी प्लेलिस्ट का पहला वीडियो है। मैं इस वीडियो में भी उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर के इसको चेकआउट कर सकते हैं। याद रखिएगा डेवलपमेंटल बायोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में बन रही है, तो ये वीडियो जो है वो हिंदी के ऊपर बनने वाला है। तो मैं आज बात करूंगा, टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो रहेगा वो रहेगा कि स्टेम सेल्स क्या होते हैं और स्टेम सेल्स का डिवीजन किस तरीके से होता है। फिर से, स्टेम सेल्स क्या होते हैं और स्टेम सेल्स का डिवीजन किस तरीके से होता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि इस चैनल पे आने वाले वीडियोस आपके लिए यूज़फुल हैं या इस चैनल का कंटेंट आपके लिए यूज़फुल है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। इससे हमें कंटिन्यूअस मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और बढ़िया कंटेंट आप तक पहुंचा सकें। अब बात करते हैं व्हाट आर स्टेम सेल्स एंड हाउ डू दे डिवाइड। एक और बात, जितने भी डेवलपमेंटल बायोलॉजी के वीडियोस होंगे उनके सारे के सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है, वहां जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं, व्हाट आर स्टेम सेल्स एंड हाउ डू दे डिवाइड। सबसे पहले बात करते हैं स्टेम सेल्स क्या होते हैं। स्टेम सेल्स एक पर्टिकुलर टाइप के सेल्स होते हैं जिनके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। जैसे कि कोई एक इंसान है तो उस इंसान के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, जैसे कि वो उसका जो कलर है वो फेयर है या उसकी लंबाई बहुत अधिक है, उसकी आंखों का रंग नीला है। तो व्हाट आर दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एन इंडिविजुअल। इसी तरीके से स्टेम सेल्स भी एक तरीके के सेल्स हैं जिनके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। अब ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, इनके बारे में डिस्कस करिए। तो सबसे पहला जो इनके पास फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो ये है कि ये अपने आप को रिक्रिएट कर सकते हैं, कैन रिक्रिएट देमसेल्व्स, मतलब अपने जैसा खुद एक और सेल बना सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया कैन रिक्रिएट इटसेल्फ, खुद जैसा अपने जैसा रिक्रिएट करना, इसी को एक मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर माना जाता है स्टेम सेल का। तो इट कैन रिक्रिएट इटसेल्फ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखोगे तो वहां पे मेंशन है कैन ऑल्सो जेनरेट अ प्रोजेनी, मतलब एक डॉटर सेल भी ये सेल बना सकता है। इट कैन ऑल्सो क्रिएट अ डॉटर सेल अपार्ट फ्रॉम रिक्रिएटिंग, मतलब खुद को बना सकता है। इसके अलावा एक प्रोजेनी यानी कि एक डॉटर सेल की भी सिंथेसिस ये आपका स्टेम सेल कर सकता है। अब ये जो प्रोजेनी है यानी कि ये जो डॉटर सेल बना है, ये आगे चल करके लेटर ऑन जा करके एक डिफरेंशिएटेड सेल में कन्वर्ट हो सकता है। डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या हो गया, जिसके पास अपना फीचर हो, जिसके पास अपना फंक्शन हो, उसको आप डिफरेंशिएटेड सेल कह देते हैं। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे कि लीवर सेल क्या है, एक डिफरेंशिएटेड सेल है। लंग सेल क्या है, एक डिफरेंशिएटेड सेल है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे लंग जैसा काम करना है। हार्ट सेल को पता है कि मुझे कंटिन्यूअसली पंपिंग करनी है। तो ये क्या है, इन्होंने अपना फंक्शन गेन कर लिया है, इनको पता है कि इनको क्या करना है। ऐसे सेल्स को डिफरेंशिएटेड सेल्स बोलते हैं। यानी कि स्टेम सेल अपने जैसा कुछ बना सकता है, रिक्रिएशन कर सकता है। इसके अलावा एक डॉटर सेल ऐसा भी बना सकता है जो आगे चल के डिफरेंशिएट हो जाए। याद रखिएगा, स्टेम सेल्स को हम अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कहते हैं। ये थर्ड पॉइंट आ गया। स्टेम सेल्स खुद अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, मतलब उनका खुद का काम डिफाइंड नहीं है। ये अभी तक भी नहीं पता है कि उन्हें लंग बनाना है, कि लिवर सेल बनाना है, कि हार्ट सेल बनाना है, ऐसा कोई भी क्लैरिटी अभी तक नहीं है। तो एक एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, जैसे कि एक स्टूडेंट होता है क्लास 12th में, तो क्लास 12th तक जब वो क्लास 12th में होता है और उसने अगर अपने फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोचा है, यानी कि वो आर्ट्स साइड में भी जा सकता है, वो साइंस साइड में भी जा सकता है, वो कॉमर्स साइड में भी जा सकता है, या XYZ कुछ और भी कर सकता है, उसने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, तो इस तरीके का जो फीचर है इसको हम स्टेम सेल का फीचर बोलते हैं। मतलब इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड या अनडिफरेंशिएटेड। अब क्लास 12th से जैसे ही वो आगे बढ़ता है, सपोज करिए उसने मैथमेटिक्स ले ली, तो वो इंजीनियरिंग की तरफ चला जाएगा।
यानी कि एक एग्जाम्पल, एक एनालॉगी इस तरीके की हो गई कि अगर उसने लंग वाला रास्ता बना लिया तो वो लंग की तरीके से बिहेव करने लगेगा, या अगर उसने हार्ट वाला रास्ता चूज किया, चूज करना उसके ऊपर नहीं है, बेसिकली बहुत सारी और चीजें होती हैं जो ग्रेजुअली हम जैसे जैसे आगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी में बढ़ेंगे मैं आपको बताता चलूंगा। तो 12th क्लास पास करने के बाद कुछ लोग इंजीनियरिंग में चले गए, कुछ लोग साइंस में चले गए, कुछ लोग कॉमर्स में चले गए, कुछ लोग फैशन डिजाइनिंग में चले गए। तो ये क्या है, ये अब उनका जो फेट है वो डिफरेंशिएट हो गया है। उनको पता है कि अब मुझे साइंस पढ़ना है, अब मुझे मैथ पढ़ना है, अब मुझे फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई करनी है, अब मुझे होटल मैनेजमेंट देखना है। बात समझ में आई होगी। जब तक वो अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म है उसको स्टेम सेल बोल रहे हैं। डिफरेंशिएशन कर लिया तो अब वो अपना उसकी अपनी फेट है, वो अपना जाकर के काम कर सकता है। तो 3 मेन पॉइंट्स या 3 मेन फीचर्स हमने स्टेम सेल्स के कौन कौन से सीखे। पहला, इट कैन रिक्रिएट इटसेल्फ, अपने जैसा फॉर्म करना। दूसरा पॉइंट हमने कहा कि वो अपने जैसा फॉर्म करने के अलावा एक प्रोजेनी भी बना सकता है, एक डॉटर सेल भी बना सकता है, और डॉटर सेल आगे चल करके डिफरेंशिएट हो जाएगा किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। और लास्ट है कि स्टेम सेल खुद अपना अनडिफरेंशिएटेड होता है और उसके पास प्रोलिफरेटिव प्रॉपर्टीज होती है। प्रोलिफरेटिव का मतलब क्या हो गया? प्रोलिफरेटिव सिंपली मींस जो मल्टीप्लाई कर सके, या बेसिकली बायोलॉजी में मल्टीप्लाई और डिवाइड एक ही चीज है। तो अगर सेल मल्टीप्लाई कर रहा है या डिवाइड कर रहा है, यानी कि प्रोलिफरेट कर रहा है, अपने नंबर बढ़ा रहा है, इसी को बोलते हैं प्रोलिफरेशन। स्टेम सेल्स के पास बहुत ज्यादा प्रोलिफरेटिव कैपेसिटी होती है, तो ये भी बात ध्यान रखने वाली है। तो ये हो गया हमारा पहले स्लाइड का डिस्कशन। उम्मीद है कि ये बातें समझ में आई होंगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी सेकंड स्लाइड के ऊपर। तो सेकंड स्लाइड में आप देख सकते हो कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स। अब अलग अलग तरीके के स्टेम सेल्स होते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस लेक्चर में, वैसे वैसे मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स के बारे में भी बताता जाऊंगा। लेकिन अभी के लिए बस आप एक नाम याद रखिए, जैसे कि टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स, जैसे कि प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स, है ना, यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। तो व्हाट आर दीज? ये क्या है? ये कुछ नाम है। किसके नाम है? स्टेम सेल्स के नाम है। अब इन सभी स्टेम सेल्स में 2 बातें जरूर कॉमन होगी। 2 बातें जरूर कॉमन होंगी। क्या 2 बातें इनमें कॉमन होंगी? एक तो इनके पास क्या होगा, ये प्रोलिफरेशन कर सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई करने के साथ साथ जैसे जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? डिफरेंशिएटेड सेल्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था कि यानी कि जो प्रोजेनी सेल बनाया वो डिफरेंशिएटेड हो सकता है, वो डिफरेंशिएटेड होगा। यानी कि अगर मान लीजिए किसी की आगे आने वाले फ्यूचर में क्या हो सकता है कि अगर किसी को कोई एक जानलेवा बीमारी है, किसी एक ऑर्गन का फेलियर हो रहा है, तो आप स्टेम सेल की मदद से वहां पे जाकर के कुछ नए सेल्स बना सकते हैं, और वो नए सेल्स अब हार्ट की तरीके से काम करने लग जाएंगे या लीवर की तरीके से काम करने लग जाएंगे। काफी हद तक ये आज की डेट में भी रिसर्चर्स या साइंटिस्ट आज की डेट में भी ये काम कर रहे हैं कि स्टेम सेल से वो नए नए ऑर्गन्स का जनरेशन कर रहे हैं। तो बेसिकली मॉडर्न मेडिसिन के अंदर इसका काफी ज्यादा यूज है और आगे चल करके होने वाला भी है। व्हाई? बिकॉज स्टेम सेल्स आर हैविंग 2 मेन प्रॉपर्टीज। 2 मेन प्रॉपर्टीज है, एक है प्रोलिफरेशन की और एक है आगे चल करके डिफरेंशिएशन करने की। तो उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट की बात करते हैं, स्टेम सेल्स रिसाइड इन स्टेम सेल नीश। अब देखिए, स्टेम सेल्स का कोई ना कोई लोकेशन होना चाहिए, कहां पाए जाएंगे। जिस एरिया में ये पाए जा रहे हैं उसको स्टेम सेल नीश बोलते हैं। अब देखिए, नीश जो है वो इकोलॉजिकल टर्म है ना। अगर आपने इकोलॉजी पढ़ी हुई होगी तो आप नीश समझ पाएंगे। नीश बेसिकली एक तरीके की कंडीशन है, एक तरीके का जिसको हम बोल सकते हैं कि वो रहने का स्थान नहीं है। इट इज नॉट अ हैबिटेट बट इट इज अ नीश। नीश का मतलब ये होता है कि कंडीशंस, किस कंडीशन में वो रह रहे हैं। तो बेसिकली स्टेम सेल जो है वो स्टेम सेल नीश में रहते हैं जहां पे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, इस स्टेम सेल नीश में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्टेम सेल के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि स्टेम सेल के बिहेवियर को कंट्रोल किस तरीके से करते हैं, यानी कि स्टेमनेस को मेंटेन करवा देते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टेमनेस को मेंटेन करवाते हैं, अब देखिए स्टेम सेल के कुछ फीचर्स है ना, राइट। स्टेम सेल के क्या फीचर्स हैं? वो कंटिन्यूअसली प्रोलिफरेट करेंगे और वो अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में रहेंगे।
ये बात हो गई। तो ये क्या है, ये फीचर्स है किसके, स्टेम सेल की। ये कौन मेंटेन करवाएगा, जिस जगह पे स्टेम सेल मौजूद है, यानी कि जो स्टेम सेल नीश है वो ये चीजें मेंटेन करवाता है। कैसे मेंटेन करवाता है, क्योंकि स्टेम सेल नीश में कुछ ऐसे तमाम फैक्टर्स पाए जाएंगे जो कि ये मेक श्योर करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि स्टेम सेल डिफरेंशिएट हो जाए। इस चीज को मेक श्योर करने का काम किसका है, आपके स्टेम सेल नीश का है। तो व्हाट इज स्टेम सेल नीश, स्टेम सेल नीश क्या कर रहा है, एक तरीके का माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है। माइक्रो एनवायरनमेंट मतलब छोटा सा एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी मदद से और जिसमें इस माइक्रो एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, बहुत सारे लोकल एंड लॉन्ग रेंज सिग्नल्स पाए जा रहे हैं। सिग्नल्स मतलब जो कंटिन्यूअसली सिग्नल करेंगे, इस जो स्टेम सेल्स हैं इनको कंटिन्यूअसली सिग्नल करेंगे कि भाई तुमको अभी अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में रहना है या फिर तुम्हें कंटिन्यूअसली अभी प्रोलिफरेट करते जाना है। ये सिग्नल्स पाए जाते हैं आपके उस माइक्रो एनवायरनमेंट में। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब जैसे कि आप अभी अपने घर में मान लीजिए रहते हैं, अभी आप मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप क्लास 5th क्लास 6 में छोटे अभी क्लासेस में हैं और आप अपने घर में रहते हैं। उस घर में एक माइक्रो एनवायरनमेंट है और उस माइक्रो एनवायरनमेंट में आपके पेरेंट्स मौजूद हैं। वो पेरेंट्स आपको कंटिन्यूअसली गाइड करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली सिग्नल देते रहते हैं कि हाँ भाई ऐसे आगे बढ़ना है लाइफ में, ऐसे पढ़ना है, ऐसी चीजें करनी है, ऐसे नहीं करनी है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज अ माइक्रो एनवायरनमेंट जहां पे आपको हर चीज सिग्नल दे करके बताई जा रही है कि भाई ये चीजें करनी है, ये तुम्हारे फीचर्स हैं, राइट। तो ये हो गया लोकल एंड लॉन्ग रेंज सिग्नल्स के बारे में। ये टोटल हो गया माइक्रो एनवायरनमेंट, यानी कि स्टेम सेल नीश बेसिकली एक माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है। अब माइक्रो एनवायरनमेंट के फीचर्स क्या क्या हैं, अगर मैं यहां पे आपको दिखाने की कोशिश करूं तो माइक्रो एनवायरनमेंट क्या करता है, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन फॉर यू। माइक्रो एनवायरनमेंट क्या कर सकता है, क्विसेंस कर सकता है। क्विसेंटिंग मतलब क्विसेंट स्टेज का मतलब क्या हो गया, रोक सकता है, क्विसेंस क्रिएट कर सकता है। दूसरी चीज क्या हुआ, कंटिन्यूअसली डिवीजन करवा सकता है। और तीसरी स्टेज क्या हुई, तीसरा काम क्या हो गया, डिफरेंशिएशन करवा सकता है, मतलब उसका फंक्शन गेनिंग करवा सकता है, फंक्शन गेन हो सकता है। क्विसेंस, डिवीजन और डिफरेंशिएशन, ये तीन चीजें जो हैं, ये तीन फैक्टर्स जो हैं, ये स्टेम सेल नीश के द्वारा कंट्रोल होते हैं। स्टेम सेल नीश इसको प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करेगा, आपके स्टेम सेल्स को प्रोवाइड करेगा। उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ता हूं तो स्टेम सेल्स हैव द पावर और पोटेंसी टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, यानी कि स्टेम सेल के पास पावर है, खुद की कैपेसिटी है, खुद की पावर है, जिसकी मदद से वो अलग अलग टाइप के सेल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के सेल्स को क्रिएट कर सकते हैं। ये किसकी पावर है, ये पावर है आपके स्टेम सेल की। मैंने बताया भी था आपको, स्टेम सेल्स आपके लंग सेल बना सकते हैं, लीवर सेल बना सकते हैं, किसी भी तरीके का सेल बना सकते हैं। मतलब दे हैव द पोटेंसी, दे हैव द कैपेसिटी, ताकि वो अलग अलग टाइप के सेल्स को क्रिएट कर सके। अब स्टेम सेल डिवीजन और जो सेल्फ रिन्यूअल वाली बात अभी मैंने आपको बताई थी फर्स्ट स्लाइड के अंदर, मैंने आपसे कहा भी था कि स्टेम सेल्स कैन डिवाइड एंड स्टेम सेल्स कैन सेल्फ रिन्यू, ये दोनों बातें मैंने आपसे कही थी। तो स्टेम सेल्स का डिवीजन या सेल्फ रिन्यूअल जो है ये तीन तरीके से पॉसिबल है। इट कैन बी डन इन 3 वेज, तीन तरीके से पॉसिबल है। पहला सिंगल सेल एसिमेट्री, दूसरा पॉपुलेशन एसिमेट्री या इसको सिमेट्रिकल डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, और तीसरा हो गया एडल्ट स्टेम सेल लीनिएज। अभी ये तीनों के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली स्टेम सेल्स का जो डिवीजन है वो तीन तरीके का हो सकता है, या आप कह सकते हैं सेल्फ रिन्यूअल जो है वो तीन तरीके का हो सकता है। पहला हो गया सिंगल सेल एसिमेट्री, दूसरा हो गया पॉपुलेशन एसिमेट्री, और तीसरा हो गया एडल्ट स्टेम सेल लीनिएज। तो जल्दी से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इन तीनों फैक्टर्स में या इन तीनों तरह में या इन तीनों वेज में क्या क्या चीजें हो रही है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो सिंगल सेल एसिमेट्री की बात करता हूं। अब देख पा रहे होंगे आप कि सिंगल सेल एसिमेट्री में क्या हो रहा है, यहां पे दो तरीके के सेल्स का प्रोडक्शन हो रहा है। ओवर हियर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, यहां पे 2 तरीके के सेल्स का प्रोडक्शन हो रहा है। 2 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। कौन कौन से सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कि जब एक स्टेम सेल डिवाइड करेगा सिंगल सेल एसिमेट्री मेथड से, when a stem cell will divide using a single cell asymmetry method, तो वहां पे क्या होगा, एक बनेगा आपका स्टेम सेल और दूसरा बनेगा आपका डेवलपमेंटली कमिटेड सेल। One cell will be stem cell and the other one will be developmentally committed cell, यानी कि यहां पे आप देख सकते हो ये स्टेम सेल है
अब स्टेम सेल क्या हो रहा है, स्टेम सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहा है, ठीक, डिवाइड करके वो क्या बना रहा है, खुद जैसा एक सेल बना रहा है, यानी कि इट इज मेकिंग अ स्टेम सेल, खुद जैसा एक सेल बना रहा है, तभी तो इसको गोल करके दिखाया गया है, इट इज मेकिंग अ स्टेम सेल एंड ऑल्सो इट इज मेकिंग अ कमिटेड सेल, यानी कि एक डिफरेंशिएटेड सेल भी बना रहा है। और ये कमिटेड सेल या डिफरेंशिएटेड सेल आगे जाकर के क्या करेगा, इट विल गेन फंक्शन, और फंक्शन तो पहले भी कमिटेड का मतलब ही हो गया कि इट हैज गेन द फंक्शन एंड इट विल डू सम वर्क, इट विल डू सम वर्क। तो यहां पे मैंने आपको दिखाया कि सिंगल सेल एसिमेट्री में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन सिंगल सेल एसिमेट्री। तो इन केस ऑफ सिंगल सेल एसिमेट्री एक स्टेम सेल बन गया और दूसरा बन गया डेवलपमेंटली कमिटेड सेल। खुद एक ही स्टेम सेल दो में डिवाइड हो रहा है, पहले में उसने खुद जैसा कुछ बना लिया, दिस इज कॉल्ड एज स्टेम सेल, और फिर दूसरा मतलब एक जैसे ये एक स्टेम सेल ये इस तरीके का है, दिस इज वन स्टेम सेल, जब ये डिवाइड कर रहा है तो इसने एक बार खुद जैसा स्टेम सेल बना लिया, खुद ही जैसा, और दूसरी तरफ क्या बन गया, दिस इज अ कमिटेड सेल। तो ये क्या हो गया, दिस इज अ कमिटेड सेल, कमिटेड COMMITTED, कमिटेड सेल, ये कमिटेड सेल है, और ये क्या है, दिस इज योर स्टेम सेल, दिस इज योर स्टेम सेल। तो कुछ इस तरीके का डिवीजन हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल सेल एसिमेट्री। एसिमेट्री क्यों बोला, क्योंकि दो अलग अलग टाइप के सेल्स बना लिए ना, एक तो स्टेम सेल बनाया, एक कमिटेड सेल बनाया। कमिटेड सेल का क्या फेट है, ये आगे जाकर के किसी लंग की तरीके से, कुछ हार्ट की तरीके से, किसी भी तरीके से बिहेव करने लगेगा, लंग, हार्ट या किसी भी तरीके से। और स्टेम सेल क्या करेगा, स्टेम सेल अपना जो इसने जो ये जो सेल था इसकी जगह भर देगा, ये वाला स्टेम सेल, ये जो नया सेल बना है, स्टेम सेल बना है, ये इस वाले की जगह अपने आप आ जाएगा। दैट मीन्स स्टेम सेल की जो पॉपुलेशन थी वो वापस रिस्टोर हो गई, ठीक, वापस, क्योंकि ये वाला स्टेम सेल खत्म हुआ था तभी ये दो सेल बने थे, तो इसको माइनस कर दिया, और ये वाला सेल फ्रेश बना है तो इसको प्लस कर दिया। दैट मीन्स कुल मिलाकर के स्टेम सेल की पॉपुलेशन न्यूट्रल हो गई, यहाँ पे जितनी पहले थी उतनी की उतनी ही अभी हो गई। तो इसको बोलते हैं सिंगल सेल एसिमेट्री, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जो दूसरा वाला है वो है पॉपुलेशन एसिमेट्री। पॉपुलेशन एसिमेट्री को ही आप सिमेट्रिकल डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, पॉपुलेशन एसिमेट्री को ही आप सिमेट्रिकल डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। अब इस सिमेट्रिकल डिफरेंशिएशन में देखिए क्या है, कुछ स्टेम सेल्स ऐसे होते हैं जो कि कुछ स्टेम सेल्स ऐसे होंगे जो कि सिमेट्रिकली डिवाइड करेंगे, यानी कि जैसे कि इन्होंने देखिए एक स्टेम सेल है, कुछ स्टेम सेल्स ने अपने जैसे दोनों सेल्स स्टेम सेल्स बना लिए, और कुछ स्टेम सेल्स ऐसे होंगे जो कमिटेड सेल्स, दो के दोनों कमिटेड सेल्स बना लेंगे। दैट मीन्स सम स्टेम सेल्स प्रोड्यूस डिफरेंशिएटेड सेल्स, यानी कि कुछ स्टेम सेल्स ने ये वाले सेल्स बना लिए डिफरेंशिएटेड, और कुछ स्टेम सेल्स ने अपने जैसे स्टेम सेल्स बना लिए। तो अनदर सेट ऑफ स्टेम सेल्स डिवाइड्स सिमेट्रिकली टू मेंटेन द स्टेम सेल पूल विद इन दिस पॉपुलेशन। अब इससे क्या हुआ, यानी अगर आपने ये मान लीजिए ये स्टेम सेल खत्म हुआ था, इसने जाकर के कमिटेड सेल दोनों अपने बना लिए, तो कुछ और ऐसे स्टेम सेल्स होंगे जो दो स्टेम सेल्स बना रहे होंगे। बात समझ में आई? तो यहाँ पे कुछ स्टेम मतलब अलग अलग स्टेम सेल्स अलग अलग बिहेवियर कर रहे हैं। कुछ स्टेम सेल्स ऐसे होंगे जो डिवाइड करने पे अपने जैसे दो स्टेम सेल बना रहे होंगे, कुछ ऐसे स्टेम सेल होंगे जो डिवाइड करने पे कमिटेड सेल्स बना रहे होंगे। तो ये बात बोली जा रही है। तो यही चीज यहाँ पे कही गई है कि सम स्टेम सेल्स प्रोड्यूस डिफरेंशिएटेड सेल्स when they divide, and another set of stem cells divide symmetrically to maintain the stem cell pool within this population। क्या मेरी बात समझ में आ गई होगी अब? तो इसी को बोलते हैं सिमेट्रिकल रिन्यूइंग और सिमेट्रिकल डिफरेंशिएशन। सिमेट्रिकल रिन्यूइंग या सिमेट्रिकल डिफरेंशिएशन। इसको सिमेट्रिकल क्यों बोल रहे हैं? सिमेट्रिकल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि या तो आपके दोनों स्टेम सेल बन रहे हैं या तो आपके दोनों कमिटेड सेल बन रहे हैं, तो इसीलिए इसको सिमेट्रिकल बोल रहे हैं। इससे पीछे वाले में हम लोगों ने क्या बोला था? एसिमेट्रिकल बोला था। क्यों? क्योंकि एक स्टेम सेल बन रहा था, एक डिफरेंशिएटेड सेल बन रहा था। दूसरी चीज यहां पे क्या है? दूसरी चीज क्या है? रिन्यू भी हो रहा है। सिमेट्रिकल रिन्यूइंग। रिन्यूइंग क्यों? क्योंकि अपने जैसे स्टेम सेल वापस आपने बना रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है? ये कंटिन्यूअसली रिन्यू हो रही है आपकी स्टेम सेल की पॉपुलेशन। बात समझ में आ गई? तो पॉपुलेशन एसिमेट्री, पूरी पॉपुलेशन में क्या हो रहा है? यहाँ पे एसिमेट्रिक हो रहा है ना, क्योंकि स्टेम सेल भी बन रहा है और कमिटेड भी बन रहे हैं। अगर हम पूरी पॉपुलेशन को कंसीडर करें, पूरे स्टेम सेल की पॉपुलेशन को कंसीडर करें, तो यहाँ पे एसिमेट्री दिख रही है, क्योंकि सम स्टेम सेल्स विल क्रिएट स्टेम सेल्स, सम स्टेम सेल्स विल क्रिएट कमिटेड सेल्स। तो ये कहाँ पे एसिमेट्री मेंटेन हो रही है। लेकिन अगर हम देखें कि एक स्टेम सेल को देखें, तो एक स्टेम सेल
सिमेट्री शो कर रहा है, या तो वो दोनों स्टेम सेल बनाएगा या फिर वो दोनों कमिटेड सेल बनाएगा, यहाँ पे ये कहने का मतलब है। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट, यानी कि थर्ड जो तरीका है इसको हम एडल्ट स्टेम सेल लीनिएज बोलते हैं। वी कॉल इट एज एडल्ट स्टेम सेल लीनिएज। और ये कहाँ पे होता है? इट इज सीन इन मेनी ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स के अंदर इस तरीके का देखा जाता है। तो ये होता क्या है? देखिए, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल का मतलब ऐसे स्टेम सेल जो बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल्स को बना सके। तो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स आगे चल करके कमिटेड स्टेम सेल्स बनाते हैं। कमिटेड स्टेम सेल्स क्या होते हैं? ये वन या बहुत कम टाइप के अलग अलग सेल्स को बना सकते हैं। दिस आर कॉल्ड एज कमिटेड स्टेम सेल्स। अब ये कमिटेड स्टेम सेल्स आगे चल करके प्रोजेनाइटर सेल्स बना सकते हैं। इनको हम ट्रांजिट एम्पलीफाइंग सेल्स भी बोलते हैं, ट्रांजिट एम्पलीफाइंग सेल्स। अब ये ट्रांजिट एम्पलीफाइंग सेल्स या प्रोजेनाइटर सेल्स मल्टीपल डिवीजन के बाद कुछ डिफरेंशिएटेड सेल बना लेते हैं। डिफरेंशिएटेड मतलब अब इन्होंने अपना फंक्शन गेन कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो, दिस इज मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल आगे चल करके कमिटेड स्टेम सेल बनाया, कमिटेड स्टेम सेल से प्रोजेनाइटर सेल बना, और प्रोजेनाइटर सेल को ही हम ट्रांजिएंट एम्पलीफाइंग सेल भी बोल रहे हैं। ये कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहा है। देखिए ये कितनी बार अपने इसने डिवाइड किया और फिर फाइनली आपने डिफरेंशिएटेड सेल इसने बना दिया। अब डिफरेंशिएटेड सेल किसी भी तरीके का हो सकता है, न्यूरॉन हो सकता है, एपिडर्मिस का सेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बेसिकली सबसे पहले मल्टीपोटेंट स्टेम सेल था, यानी कि उसके पास बहुत पोटेंसी थी, वो अलग अलग स्टेम सेल, अलग अलग टाइप के सेल्स बना सकता था। उसके बाद उसी से बना कमिटेड स्टेम सेल, उसकी थोड़ी सी पोटेंसी डिक्रीज हो गई कमिटेड स्टेम सेल की, अब वो सारे सेल नहीं बना सकता, केवल कुछ बना सकता है। कमिटेड के बाद प्रोजेनाइटर ट्रांजिएंट एम्पलीफाइंग सेल बन गया। अब ये खुद ब खुद डिवाइड कर रहा है और फिर फाइनली एक कमिटेड सेल बना दे रहा है। तो ये तीन तरीके के अलग अलग टाइप के डिवीजन यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, मैंने यहाँ पे एक GIF डाली हुई है, उम्मीद है ये आपको समझ में आएगी कि देखिए स्टेम सेल किस तरीके से काम करते हैं और वो अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स को बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए इस स्टेम सेल ने हार्ट बनाया, इस स्टेम सेल ने आंखें बना ली, यहाँ पे ब्रेन बन रहा है, आर्म्स बन रहे हैं। तो ये जो है ये एक यूनिवर्सिटी की GIF है बेसिकली। तो यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक स्टेम सेल कितनी तरीके की अलग अलग चीज़ों को बना सकता है। तो दिस इज बेसिकली द ब्यूटी ऑफ स्टेम सेल। यही ब्यूटी ऑफ स्टेम सेल है कि वो क्या कुछ नहीं कर सकता, और ये आगे चल करके मेडिसिन का बेसिकली फ्यूचर है आपके स्टेम सेल। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसके बाद हम लोग अलग अलग टाइप के स्टेम सेल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।